यज्ञ दड्ढकम में निर्मल सुविशुद्धि लध्य भावे नमयोण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम। इस प्रकार से यहाँ पर मंगलाचरण पढ़ा और मंगलाचरण के साथ आचार्य भगवान ग्रंथ है, कहाँ चला गया, तत्व सार में क्रम क्रम से भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कहते हैं, हे भव्य जीव, तुमने अनादिकाल से अपने जीवन में भूल की कि जो पर को अपना माना, इसलिए कहा है भजन में क्या बोलते हैं, पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं, भूल थी है आपकी जो आपको जाना नहीं। ठीक है, पर को अपना मान बैठा आपको पहचाना नहीं, भूल सी है आपकी जो आपको जाना नहीं। यानी सबसे बड़ी चीज़ अपनी भूल यही रही कि हमने आज तक आपको नहीं जाना और पर को अपना मानते रहे, और पर को ही नहीं पर के पर को भी मान रहे हैं। ठीक है, पहले तो अपना आप क्या जीव, जीव के साथ जुड़ा हुआ शरीर, ये शरीर ही पर है, फिर पर के पर यानी अपने परिवार संतान, और ये पर के पर हो जाते हैं और उनके भी पर के पर। ठीक है, संतान इत्यादि हैं, परिवार हैं, रिश्ते, उनके रिश्तेदार वो पर के भी पर हो गए। ठीक हो गया, और उन पर के भी पर उनकी वस्तुएं, उनके घर, उनके मकान, उनकी सामग्रियां, इन सब चीज़ों में हम अपने पर पे पर के पर के पर उस पर रीझते रहते हैं, पर के पर में अपना उपयोग लगाते रहते हैं, लेकिन अपनी ओर उपयोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, एक पर एक, एक पर एक बाहर की वस्तुएं वह बढ़ती चली जाती हैं। जहाँ हम बाहर की ओर देखते तो एक पर एक पर एक पर एक अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ ऐसे नज़र आने लगते हैं, फिर उसकी कहीं अंत नहीं नज़र आता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। जिस प्रकार कभी कभी वहाँ देखते ना मंदिरों में वेदी के आजू बाजू में कांच लगे रहते, ठीक है, उस कांच में जब देखते हैं तो वहाँ पे लगता है एक पर एक मूर्तियाँ लाइन लग रही है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, वहाँ पर वो पूरे हैं। हाँ, यहाँ पर भी कांच मंदिर में हुए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी मूर्ति तो एक ही है, लेकिन कांच की इस प्रकार की व्यवस्था है, उस कांच के माध्यम से ऐसा लगता है कि लाइन से मूर्ति लग रही, उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो भी पदार्थ हैं उनको जब हम देखना प्रारंभ करते हैं तो देखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और कभी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। अगर आपको उनसे पदार्थों के प्रति आपको बचना है तो अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। कांच को मत देखो, ठीक है, कांच को मत देखो, जो मूर्ति है मात्र उस मूर्ति को देख लो तो सारे कांच के जो आने वाली परछाइयाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी, फिर एक ही दिखेगी, फिर सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा कि अपनी जो चेतन अवस्था है, जीव है, उसको देखेंगे तो सारी चीज़ों का देखना अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कल यहाँ बताया गया था, जो अप्पाणम ध्यायति अर्थात जो अपनी आत्मा को ध्याता है, संवेदन चेतना उपयुक्तो, संवेदन चेतना से उपयुक्त, ठीक है, चेतना संयुक्त अपनी आत्मा को जो ध्याता है सो हवई वीरायो, बस वही वीतरागी है। जिसने आत्मा को जाना माना ध्याया वह वीतरागी है। और
कैसा होता है? निर्मल रहनत्यो, निर्मल रत्नात्रय का धारी, और उसको ध्याने वाला कौन होता? साधु ही हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथन किया गया था। उसी बात का व्याख्यान करते हुए टीकाकार आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हुए कहते हैं क्या? जो अप्पाणम इत्यादि पद खंडन रूप व्याख्यानम कृते, अर्थात जो अप्पाणम झायदे या कश्चित भव्य जीवा, अर्थात जो कोई भव्य जीव है, कर्ता कर्मता पन्नम निजात्मानम ध्याति, अपने निज आत्मा के लिए ध्याता है। स्मृद्धि चिंतायाम धई धातो प्रयोगा इति आत्मानम स्मृति इत्यार्थः। इस धातु के प्रयोग में इस प्रकार से ध्याता है। इस श्लोक पहले इसका भाव पढ़ चुके थे। कुल मिलाकर के इसको यहाँ कथन किया गया था कि जो अपने आत्मा को ध्याता है, इस गाथा से भव्य जीव के लिए जो कोई ध्यान करने वाला कर्ता योगी कर्म अपने की प्राप्त निज आत्मा का ध्यान करता है, वह इसमें स्मृ और ध्यय ये दो धातुएं चिंतनार्थक हैं। ध्यायति यह ध्यय धातु का प्रयोग है। तदनुसार उसका अर्थ होता है कि जो आत्मा का स्मरण करता है, कैसा होकर के स्मरण करता है? संवेदन चेणाओं उपयुक्तो, अर्थात सौसंवेदन चेतनादि भावों से उपयुक्त होकर के स्मरण करता है। वह ध्याता कैसा होता है? सो हवई वीरायो, वह आराधक आत्मा वीतरागता को प्राप्त करने वाला होता है। पुनः वह आराधक कैसा होता है? तो निर्मल रहनत्यो साहू, अर्थात आराधक निर्मल रत्नात्रय को धारण करने वाला साधु होता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया था। आगे अब बताते हैं निश्चय रत्नात्रय सकल लक्षणम दर्शयति। अब यहाँ पर निश्चय रत्नात्रय का संपूर्ण अच्छी तरह से लक्षण बताते हुए कहते हैं, यानी निश्चय रत्नात्रय का संपूर्ण स्वरूप लक्षण क्या है, कैसा है, इसका लक्षण बताते हुए अगले गाथा में कहा जा रहा। दंसणान चरितम जोई तस्य है निश्चयम भड़ई, सो झायई अप्पाणम सचेयणम शुद्ध भावठम। अर्थात जो दंसणान चरितम, अर्थात दर्शन ज्ञान और चारित्र, योगी तस्यो निश्चयम भड़ई, जो योगी इनका ही निश्चय से भड़ती यानी कथन करने वाला होता है। और जो झायई अप्पाणम, इस प्रकार से जो ध्यायति आत्मानम, जो आत्मा को ध्याने वाला, सचेतनम शुद्ध भावस्थम, चेतन को प्राप्त होने वाला, शुद्ध भाव को धारण करने वाला हुआ करता है। यानी कहने का तात्पर्य है जो योगी सचेतन शुद्ध भावठम, शुद्ध भाव में स्थित है, ठीक है, चेतन स्वरूप में और शुद्ध भाव में जो स्थित है, वह आत्मा को ध्याता है। तस्य यानी उसको ही यह लोए इस लोक में निश्चयम निश्चय से दर्शनम नान चरितम, दर्शन ज्ञान चारित्र जो है भड़ई कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है जो आत्मा को ध्याता है और दर्शन ज्ञान चारित्र को ध्याता है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र को ध्याता है वह आत्मा को ध्याता है। इसी का विशेष कथन द्रव्य संग्रह के 39-40 नंबर की गाथा में निश्चय रत्नात्रय और व्यवहार रत्नात्रय का लक्षण बताते हुए कहा था। जो रणत्य जुत्तो, जो रणत्य जुत्तो भावणम, नहीं ये नहीं, दूसरा शायद इस प्रकार से है। 39-40 नंबर की गाथा में क्या बता गया? नित्यम हाँ, सम्मत दंसणानम चरणम मुखस्य कारणम जाने, बहारा निच्छेदो तत्ते मयोनियो अप्पा, ठीक है। दर्शन ज्ञान चारत जो दंसणान चैतम अप्पाणम चरणम मुखस्य कारणम जाने, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारत यही मोक्ष के कारण हैं। कैसे? व्यवहारा, व्यवहार न से, और कहते हैं निश्चय न दो, निश्चय न से आत्मा ही वह मोक्ष का कारण होता है।
इसलिए यहाँ पर बता दिया कि जो आत्मा है वही रत्नात्रय है, और जो रत्नात्रय है वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा के अलावा अन्य किसी में रत्नात्रय होता नहीं है। जो रत्नात्रय होता है वो किस में? आत्मा में ही होता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से आपस में एक दूसरे की संधि है और आपस में एक दूसरे का साथ होता है, एक दूसरे के साथ कार्य कारण भाव हुआ करता है, ऐसा जानना चाहिए। उसी का कथन करते हुए कहते हैं दर्शन ज्ञान चरित्रम इत्यादि। दर्शन ज्ञान चारित्रम योगी यस्येह भड़ति यो ध्यात्मात्माम सचेतनम शुद्ध भावस्थम। अर्थात जो दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाला योगी है वह यस्येह भड़ति यो इस प्रकार से कहता है ध्यायति आत्मानम, आत्मानम को ही ध्याता है, सचेतनम शुद्ध भावस्थम, जो आत्मा कैसी है? सचेतन है और शुद्ध भाव को प्राप्त होने वाली है, ऐसे आत्मा का ध्यान करता है। तथा इस प्रकार से है यो असौ पूर्वोक्ता स्वसंवेदन ज्ञानी कर्ता स्वात्मानम वेत्ति जानाति। अर्थात जो पूर्वोक्त पहले कहा हुआ स्वसंवेदन ज्ञानी, स्वसंवेदन को प्राप्त होने वाला ऐसा जीव कर्ता स्वात्मानम वेत्ति, अपने आत्मा को अच्छी तरह से वेत्ति यानी अनुभव करता है, जानता है। कथम किस प्रकार से जानता है? शुद्ध बुद्ध एक चित चमत्कार मात्र आत्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभव चारु स्वभावान अनुभवती। कहते हैं जो शुद्ध बुद्ध एक चित आत्मा स्वरूप चित चमत्कार मात्र है स्वभाव जिसका, ऐसे तत्व सम्यक श्रद्धान उस आत्म तत्व का ही सम्यक श्रद्धान करता है, सम्यक ज्ञान उसको अच्छी तरह से जानता है और उसी को ही अनुभव करता है। एवं चारु स्वभावेन, चारु का तात्पर्य अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छे स्वभाव को अनुभव किया करता है। कथम भूतात्मानम, कैसा है आत्मा? निरंजनम, जो निरंजन है। कैसा निरंजन है? शुद्धोपयोग स्वरूप उत्पन्ना, शुद्धोपयोग स्वरूप को प्राप्त होने वाला चेतनया सह वर्तते सचेतनस्तम भू सत्तायाम भवतीति भावार्थः। कहते हैं जो यानी शुद्ध भाव को प्राप्त होना शुद्ध निश्चय से है, सचेतनस्तम निरंजन है, शुद्धोपयोग स्वरूप है और चेतन रूप को धारण करने वाला उसके साथ में ही अपना प्रवर्तन करता है। सचेतनस्तम सचेतनम, और चेतन से सहित इसलिए सचेतन कहा जाता है। पुनः कथम होता, और कैसा होता है? शुद्ध भावस्थम, अपने शुद्ध भाव को धारण करने वाला होता है, शुद्ध भाव में रहने वाला होता है। शुद्ध निश्चय मिथ्यात्व, शुद्ध निश्चय नय के द्वारा मिथ्यात रागादि दोष रहते शुद्धा, अर्थात मिथ्यात राग आदि दोष रहते आत्म शुद्ध होता है, पूर्ण शुद्ध होता है। भू सत्तायाम भवतीति भावः, भू यहाँ पर जो धातु की बात चलती है, भू धातु से यहाँ पर सत्ता को प्रकट करने वाला कहा गया है। इस प्रकार से भाव जानना चाहिए। शुद्ध चासौ भावा से शुद्ध भावा, शुद्ध है भाव जिसका, इसके लिए इसको शुद्ध भाव वाला कहा जाता है। तस्मिन् शुद्ध भावे तिष्ठति इति शुद्ध भावस्थम, शुद्ध भावस्थम, इसलिए इस कारण से शुद्ध भावे, शुद्ध भाव में जो ठहरता है, शुद्ध भाव को जो प्राप्त होता है, इस कारण से उसको शुद्ध भावस्थम, शुद्ध भाव में स्थित रहने वाला कहा गया है। शुद्ध भावस्थम, शुद्ध भाव को धारण करता है। यह किलई एवं भूत विधि आत्मानं भावयत यत आराधनम यति तस्यैव ज्ञानिनो निश्चितम दर्शन ज्ञान चारित्रम भवति। और कहते हैं किल अर्थात निश्चय से, एवं विध इस प्रकार से आत्मानम जो आत्मा है, भावयति उस आत्मा को ही भाना चाहिए और आराध्यति उसका ही आराधन करना चाहिए। तस्यैव ज्ञानिनो, और ज्ञानी जन उसको ही निश्चितम निश्चय रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र होती, क्योंकि आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप होता है। इसी जगति, इस प्रकार से संसार में व अस्मिन कलिकाले, अथवा इस कलिकाल में,
संपूर्ण संसार में या कली काल में को असो भवति, कौन होता है? योगी। जो योगी हैं परम योगीश्वरो व सर्वज्ञमति, परम योगीश्वर हैं या सर्वज्ञ हैं। इति पुरुष प्रामाण्याद वचनम प्रामाण्याद भवति, क्योंकि उनको ही इस चीज़ का ज्ञान होता है, उसको अनुभव योगी अथवा सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। कैसे, ऐसा कैसे मान लिया? क्योंकि बोलते हैं जो यानी जैसा पुरुष प्रमाण्याद वचनम प्रमाणम, अगर पुरुष प्रमाणक हैं तो उसके वचन भी प्रमाणिक माने जाते हैं। अगर पुरुष प्रमाणक नहीं है तो उसके वचन भी प्रमाणिक नहीं हो सकते हैं। पुरुष प्रमाण का मतलब क्या है? नहीं, तीर्थंकर से मतलब नहीं है, एक लोक व्यवहार की बात करते हैं। जिस प्रकार से लोक व्यवहार में कोई व्यक्ति समाज का मुखिया है और हर व्यक्ति उसके प्रति विश्वसनीय है, ठीक है, उसका विश्वास करते हैं कि हाँ ये कभी भी गलत नहीं बोल सकता है, गलत कार्य नहीं करता होगा। वो अगर प्रमाणक है तो वो जो भी बात कहेगा उस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया कि जो योगी जन हैं या अरहंत भगवान हैं वो कैसे हैं? अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप में रमण करते हैं। वो कैसे हैं? महाव्रत इत्यादि को धारण करने वाले हैं, इसलिए वो प्रमाणक हैं तो उनके वचन भी प्रमाणक माने जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञात्वा, ऐसा जान करके आसन्न भव्येन मोक्षार्थिना रुचिपूर्वकम स्वशुद्धात्मनम मनि भावना कर्तव्यति भावार्थः। इसलिए ऐसा जान करके आसन भव्येन, निकट भव्य जीवों के द्वारा जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, ऐसे मोक्षार्थिना रुचिपूर्वम, रुचिपूर्वक स्वशुद्धात्मनि, अपनी शुद्ध आत्मा की ही भावना कर्तव्यम, भावना करनी चाहिए, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये बता दिया कि इस जो आत्मा है आत्मा में ही रत्नात्रय होता है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूपी होती है और आत्मा का ही उत्थान होता, वही सतरूप है। बाकी कर्म और जो शरीर इत्यादि पुद्गल हैं एक ऐसे हैं असत रूप हैं, उसके संयोग से संयोग रूप माने जाते हैं, किंतु उसका उनका भी वियोग होता है, तभी यह आत्मा अपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। इति तत्व सारावतारे अति आसन्न भव्य जनानंद करे भट्टारक श्री कमल कीर्ति देव विरचिते कायस्थ माथुर अनवय शिरोमणि भूत भव्यवर पुंडरीक अमर से हैं नाम अमर से हैं मानस अरविंद दिन करे भेदा भेद रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग भावना फल वर्णनम नाम चतुर्थ परवाह। इस प्रकार से तत्वसार ग्रंथ में अति आसन भव्य जनानंद करे, जो निकट भव्य जीवों के लिए आनंद करने वाला भट्टारक श्री कमल कीर्ति देव विरचित, भट्टारक श्री कमल कीर्ति के द्वारा जो लिखा हुआ कायस्थ माथुर अनवय शिरोमणि, जो कायस्थ माथुर जो मतलब परिवार में उत्पन्न होने वाला उसका शिरोमणि श्रेष्ठ है, ऐसा भव्यवर पुंडरीक भव्य जीवों में श्रेष्ठ होने वाला अमर सिंह मानस अरविंद का दिन करे, जो अमर सिंह के मन रूपी कमल को प्रकाशित खिलाने वाला, ऐसा भेदा भेद रत्नात्रय का जो भेदा भेद रत्नात्रय को कथन करने वाला, मोक्ष मार्ग भावना अर्थात मोक्ष मार्ग की भावना को एवं उसके फल का वर्णन करने वाला चौथा नाम जो अध्याय है या चौथा पर्व है वह समाप्त होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।